जितने भी ट्रांजैक्शंस है, मूवी हो, स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट हो, सबको बैन कर देना चाहिए। लेकिन मूवी बैन करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना टेररिज्म पे, या उस अटैक जो अटैक हुआ है उसके अगेंस्ट ये डिसीजन कोई मायने नहीं रखता। बहुत अच्छा डिसीजन है ये तो। ऐसे सब काम ऐसे ही बैंड होने चाहिए पाकिस्तान के तो। I have no point of view on that. I don't think we should mix, you know, things like movies. Movies is all entertainment and all that. वो पहलगाम में जो हुआ, it's a crazy attack. 101% नहीं, 201% उसको बाइक करो, उनको परमिशन मत दो। क्रिकेटर हो, फिल्म सितारे हो, कोई भी हो, यहाँ हमारे देश के अंदर एक पैर भी नहीं रखने दो। पहलगाम में जो अटैक हुआ उसके बाद से पाकिस्तान के जो एक्टर है फवाद खान, उनकी मूवी अबीर गुलाल थी जिससे वो बॉलीवुड में वापसी कर रहे थे, लेकिन अब अटैक के बाद से लोग उस मूवी को बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं। इंडिया में रिलीज नहीं हो तो क्या कहना चाहेंगे, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए एक्चुअली हर फील्ड में ना अलग अलग लोग होते हैं, तो मूवी अलग चीज़ है, ये जो अटैक हुआ है ये अलग सियासी लोग हैं। तो किसी भी कंट्री के मतलब ऐसा कोई सब आदमी ख़राब नहीं होते हैं और सब आदमी अच्छे भी नहीं होते, लेकिन जो अटैक हुआ हमारे देश के ऊपर, इसमें कुछ ना कुछ एक्शन तो हमारी सरकार लेगी ही लेगी, और जो भी सरकार एक्शन लेगी उसके हम लोग साथ हैं जी। फवाद खान की मूवी रिलीज होनी चाहिए इंडिया में। अगर कुछ ऐसा देखते हुए उनको कुछ रिलेशन ऐसा कुछ कनेक्शन कुछ होगा तो बंद कर देना चाहिए, फिर बंद ही कर देना चाहिए, बिल्कुल बैन कर लगाना चाहिए। अगर कोई निर्दोष आदमी है, जैसे निर्दोषों को मारा गया वहाँ पे, अगर उनके यहाँ जो निर्दोष है उनको मार दिया जाए तो कैसा लगेगा उनको? तो बैन तो होना ही चाहिए अगर कुछ उनका कनेक्शन है तो। नहीं कनेक्शन है तो ठीक है। ये डिसीजन परफेक्ट है और बाइकआउट करना चाहिए। हम जो ये लोग हादसा हुआ है तो हम थोड़े दिन के बाद भूल जाते हैं, फिर ये लोग को परमिशन दे देते हैं। परमिशन नहीं देना चाहिए, एकदम बाइकआउट करो। पाकिस्तान से एक भी चीज़ यहाँ आनी नहीं चाहिए, ये हमारी राय है। 101% नहीं, 201% उसको बाइक करो, उनको परमिशन मत दो। क्रिकेटर हो, फिल्म सितारे हो, कोई भी हो, यहाँ हमारे देश के अंदर एक पैर भी नहीं रखने दो, और जहाँ आए उसे उठा के अंदर डाल दो। बैन तो होना चाहिए जब पता है कि इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन अच्छा नहीं है। एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री ने उनको उधर का एक्टर्स को बुलाना ही नहीं चाहिए ना, वो गलती की है ना उन्होंने। और सबसे पहले ये पहलगाम में हुआ वो बहुत बुरा हुआ, बहुत ही बुरा हुआ। एक्चुअली ये टेररिज्म रुकना चाहिए। मोदी से ये प्रार्थना करती हूँ कि ये टेररिज्म ख़त्म करो। I have no point of view on that. I don't think we should mix, you know, things like movies. Movies is all entertainment and all that. वो पहलगाम में जो हुआ, it's a crazy attack. It was not necessary. Whatever the thing is, it's a very sad thing that happened in Pahalgam. I won't link the two, but if there is a ban for, if there is a mang of ban for it, so be it. But I have no opinion on any of this thing. It is very sad what is happening. That's it. लेकिन मूवी बैन करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना टेररिज्म पे, या उस अटैक जो अटैक हुआ है उसके अगेंस्ट ये डिसीजन कोई मायने नहीं रखता। जो एक्चुअल चीज़ हुई है उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, उसके अगेंस्ट एक्शन। वहाँ पर जो डिसीजंस लिए गए उसके रेपरकेशंस के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं है। जैसे 370 हटाया गया उसके बाद उसके रेपरकेशंस के बारे में किसी ने कुछ सोचा ही नहीं ना, उसके ऊपर कोई सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी वाइज कोई एक्शन हुआ है। तो फिर ये मूवी बैन करके क्या होने वाला है? कोई मायने नहीं रखता वो डिसीजन। मूवी इज़ टोटली डिफरेंट जॉनर ऑल टुगेदर, तो उसके हिसाब से तो वो बैन करके कोई मतलब नहीं है। जो उसके सिक्योरिटी, वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस पे एक्शन होना चाहिए, कश्मीर के सिक्योरिटी फोर्सेस पे। हाँ, वो लोग को तो कोई खड़ा भी नहीं करना है। कोई एक्टर हो, सिंगर हो, कोई सेलिब्रिटी हो, उनको ने इंडिया में उनको भगाना चाहिए इंडिया से। ऐसा बहुत अच्छा डिसीजन है ये तो। ऐसे सब काम ऐसे ही बैंड होने चाहिए पाकिस्तान के तो। रिएक्शन निकल के मतलब नहीं, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक्शन लेना ज़रूरी है। आप और हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते ना। जो भी करना है गवर्नमेंट करेगी ना, तो गवर्नमेंट ने करके दिखाना चाहिए जो भी है वो। एक फिल्म नहीं, आने वाले आगे की सब फिल्म ब्लैक करनी चाहिए। कोई भी हो पाकिस्तानी, उनका सब बैंड होना चाहिए। मेरा तो डिसीजन सही है, नहीं आना चाहिए उनको, बैन ही करना मांगता है। ये तो भूल ही नहीं सकते, नहीं देना। मेरे को तो मांगता है नहीं होना चाहिए ऐसा मौका उन लोग को, क्योंकि ये गलत किया वो फिर से वही सबक दोहराएंगे, बाकी कुछ नहीं, यही बोलेंगे करेंगे, शूट बीट वो सब। पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन के हिसाब से ही सही डिसीजन है। इवन एनी स्पोर्ट्स जो भी कम करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं या फिर कोई भी,
दो देशों के बीच में एक रिलेशनशिप अच्छा बिल्डअप होना चाहिए, वो सब चीज़ के लिए हम करते हैं, गिव एंड टेक। बट अगर कोई नेशन अपने साथ ऐसा कर रहा है तो फिर गवर्नमेंट को डिसीजन लेना सही बात है, तो सही बात है। इनफैक्ट जितने भी ट्रांजेक्शन्स है, मूवी हो, स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट हो, सबको बैन कर देना चाहिए। तभी उनको समझ में आएगा कि भाई रिलेशनशिप नेबर कंट्री के साथ कैसे रहना चाहिए, ज़्यादा ज़रूरी है। तभी वो अपने गवर्नमेंट पे कहीं ना कहीं फोर्स करने की कोशिश करेंगे कि ये ना हो। मेजर फ़ायदे नहीं होते, लेकिन ये सारे दिस आर द स्मॉल स्टेप्स टू कंट्रोल द डैमेजेस। सिंपल सी बात है। तो नेशन में कुछ करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो ये तो करना ज़रूरी है। मूवी इज नॉट अबाउट मूवी, आई मीन इनफैक्ट जो भी ट्रांजेक्शन दो नेशंस के बीच में होते हैं, इवन ट्रेडिंग ऑल्सो, इनफैक्ट वो भी बैन कर देना चाहिए। अपने यहाँ से उनके पास ये जाता है, बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन जाता है सब कुछ बैन कर देना चाहिए, नॉट नेसेसरी ओनली मूवी। लोगों को भी बैन, हाँ सब कुछ बैन कर देना चाहिए, सिंपल सी बात है।